हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छा कर रहे होगे। सो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैंने एक बैंक निफ्टी में BTSC ट्रेड प्लान किया था। मैं आपको वो पूरे ट्रेड का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि मैंने वो कैसे प्लान करा था, क्या उसके पीछे लॉजिक था। तो उससे आपको थोड़ी बहुत लर्निंग मिलेगी कि प्राइस कैसे बिहेव करता है, टेक्निकल्स के बारे में समझ में आएगा। BTSC ट्रेड प्लान करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब पूरा थोड़ा समझोगे। कितना मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, कितना रिटर्न मिला, ये भी आप देख पाओगे उसमें। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात ध्यान रखना कि अपना सोच समझ के रिस्क प्लान करना, बिकॉज वहाँ पे आई कुड बी जस्ट रॉन्ग ऑल्सो। तो आपको बहुत समझना है, लर्निंग लेना है और अपना प्रॉपर रिस्क एनालाइज करना है और अपने हिसाब से प्लान करना है, अपने रिस्क हिसाब से। किसी का प्रॉफिट किसी के लॉस से आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अपने फोकस करना, ठीक है। बट स्टिल कैसा काम किया मैं आपको दिखा जरूर दूंगा सारे रिजल्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या ट्रेड लिए थे। आप देखोगे कि जो ट्रेड था मेरा, एक सिंगल ट्रेड मैंने लिया था। आई होप पता नहीं, मैं इसको रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा, आप देख लेना। सिंगल ट्रेड मैंने लिया था, आई होप देख पा रहे होगे। कहाँ गया? 1,19,000 का एक ही ट्रेड था, फ्राइडे था। उसके अलावा मैंने कोई फ्राइडे का ट्रेड किया नहीं था, इसलिए आपको ट्रेडिंग की वीडियोस भी नहीं दिखे थे। एंड ऐसी बात नहीं, इसके पहले लॉस भी नहीं हुआ था, लॉस भी हुआ था, बट लॉस वॉज वेरी नॉर्मल। लॉस भी देख लो चलो उस दिन का, है ना। ये मेरे फ्यूचर और ऑप्शन दोनों का मिला के लॉस था ये, और उसके बाद में ये था ओवरऑल। खैर, इस सबसे आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे। भाई ज़्यादा पैसा लगाओगे ज़्यादा पैसा बनेगा, कम पैसा लगाओ कम पैसा बनेगा, इट्स दैट्स ईजी, ठीक है। अब क्या प्लानिंग मैंने कैसे प्लान किया मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, हाउ आई डिड इट। अब ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे तो निफ्टी बैंक के चार्ट में इट वेंट डाउन, ठीक है। हम स्टार्टिंग से काम करते हैं, यहाँ से कैंडल को पहले एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। कैंडल हमसे क्या कर रही है? एक कैंडल में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं। ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है। और आपको जब आगे आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट इज़ ऑल अबाउट ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये समझ लिए अच्छे से, बहुत बड़ा सार है। बहुत सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन जब करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा इट्स नॉट दैट ईजी ऑल्सो, है ना। सो यहाँ पे कैंडल क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हुआ। देखो जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज ऑटोमेटिक आ जा रहा है, करेक्ट। सॉरी। सो अगर हम ये वाला कैंडल देखें, ये वाला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। प्राइस ऊपर कौन लेके गया? बायर्स, ठीक है। बायर्स एज इन बुल्स आर इन कंट्रोल, ऐसे लेके चलो। फिर उसके बाद में वहाँ से सेलर्स कंट्रोल में आ गए। फिर ओपन प्राइस के भी प्राइस को नीचे ले गए और पूरा और नीचे तक लेके गए। अब यहाँ तक में आपको इतना समझ में क्या आया होगा? आई एम प्रेटी श्योर समझ में आया होगा इतना कि यहाँ से मार्केट में सेलर्स आर इन फुल पावर। फिर अल्टीमेटली बायर्स आ गए। बायर ने पूरा संभाला, रेट को पूरा ऊपर तक लेके गए, लेकिन एंड में आते 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 दे फेल्ड, फेल हो गए। तो यहां पे ओवरऑल सिनेरियो क्या दिख रहा है? नेगेटिव। बायर लास्ट में आया लेकिन वो ओपन के ऊपर ले जाके क्लोज नहीं कर पाया, फेल दिख रहा है, एग्जॉस्ट हो गया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल चेंज हुआ, नेक्स्ट कैंडल चेंज होकर फिर बायर ने थोड़ा ट्राई किया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया भी, लेकिन अल्टीमेटली अगेन इट फेल्ड। और वो फिर सीधा नीचे 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 बॉटम तक आया। एंड देन लास्ट में थोड़ा ट्राई हुआ, बट इवेंचुअली अगेन इट फेल्ड। अब ये फर्स्ट सिनारियो बेरिश था बट उतना स्ट्रांग नहीं था। सेकंड सिनारियो फुल्ली स्ट्रांग की मार्केट पूरा बेरिश है। ये 2 घंटे पहले, मॉर्निंग के 2 घंटे। उसके बाद में फिर क्या हुआ? बाइंग आई। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है, लो बनाया थोड़ा सा, थोड़ा प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आके क्लोज हुआ। फिर अगली कैंडल चेंज हुई, प्राइस नीचे आया, ऊपर जाके क्लोज हुआ। क्या दिखा रहा है ये? बाइंग, बाइंग। इधर पे भी प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर क्लोज हुआ, कैंडल ग्रीन है, बाइंग। इधर पे भी प्राइस ओपन हुआ, कैंडल ग्रीन है, बाइंग। यानी कि जो मार्केट पिछला जहाँ से गिरा था, जो पिछला रेजिस्टेंस था, मार्केट लगभग लगभग उसी जोन के आसपास में आ गया। जस्ट शो यू, हाँ, करेक्ट। अब क्या है, गिरा कैसे है वर्सेस उठा कैसे है, ये समझना है आपको। यहाँ पे ये हो गया प्राइस साइकोलॉजी, प्राइस का बिहेवियर समझने की कोशिश करना। अगर अब हम इसको 1 आवर से थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके अगर हम जाएंगे, इसको लेट्स से एक एक करके चलते हैं, 15 मिनट्स चलते हैं, ठीक है।
तो अभी अगर 15 मिनट्स में आप देखोगे तो अपने को क्या दिख रहा है, प्राइस गिरने में कैसे गिरा है और वर्सेस बढ़ने में कैसे बढ़ा है। गिरने में फ्यूज फॉल हो गया, उठने में कंसोलिडेट करते हुए ऊपर गया है, सीधा ऊपर नहीं गया। करेक्ट। सो अब उसके बाद में जब मुझे मेरे प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास से मार्केट ने वापस रिजेक्ट किया, अब क्या है, यहाँ से मार्केट में ह्यूज फॉल आया था। ह्यूज फॉल मतलब जो मूव है वो इम्पल्सिव है। करेक्ट। तो वहाँ पे फिर मैंने जब मार्केट क्लोज हुआ, क्लोज के टाइम पे एट द एंड मैंने ट्रेड अपना लिया, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लिया था। मेरे किसी को सजेस्ट नहीं हो रहा, बट मैंने जो किया था मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। तो आउट ऑफ द मनी जब मैंने यहाँ पे लिया तो मेरा जो टोटल बाइंग प्राइस था वो था अराउंड 60,000 रुपीज़, 59,000 टू बी प्रिसाइज्ड। मैंने बाई किया। नेक्स्ट है मार्केट जब ओपन हुआ देयर वाज अ ह्यूज गैप अप, सॉरी गैप डाउन, देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन। अगर हम कैंडल की बात करें तो यहाँ पे क्लोज हुआ था, और यहाँ पे क्लोज होने के बाद में ओपन कैंडल जो हुआ है वो यहाँ पे हुआ है सीधा। मतलब अगर हम अगर हम गैप डाउन की बात करें तो देयर वाज अ गैप डाउन ऑफ अराउंड लगभग 500 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, 521 टू बी प्रिसाइज्ड। ठीक है। अब क्या मुझे एग्जैक्टली पता था कि 500 पॉइंट का ही गैप डाउन हो जाएगा, इतना आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 200-300 पॉइंट तक तो हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये इम्पल्सिव जोन है, यहाँ पे अच्छे से सेलिंग आ रहा है, प्राइस ऊपर गया सीधा सेल ऑफ। करेक्ट। सो इस वजह से आई प्लान्ड माई BTST, एंड टोटल जो बाइंग वैल्यू था इट वाज अराउंड 59,000 रुपीज़, क्योंकि मेरा जो रिस्क टोटल इसमें इन्वॉल्व था इट वाज अराउंड 30,000 रुपीज़, एंड जो रिवॉर्ड मुझे मिला बदले में इट वाज 1 लाख। हालांकि दिखाया तो 1,35,000 तक था, लेकिन उसके बाद में मैंने जस्ट स्टार्ट रिवर्सिंग तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया अराउंड 1040 के आसपास। तो टोटल जो प्रॉफिट था इट वाज अराउंड 1,19,000 के आसपास। सो दैट्स वाज अ थिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इससे हेल्प मिला होगा। अब मैंने आउट ऑफ द मनी ही क्यों चूज़ किया वो अगले पार्ट में बताऊंगा। उसके लिए आपको ऑप्शन गीक समझने पड़ेंगे कि वो एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे बताना कमेंट पे। आपने ज़रूर टेक्निकल के बारे में थोड़ा समझा होगा। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना ध्यान से, कि ओवरऑल मार्केट कब आपको बेसिकली इट्स नॉट जस्ट कि आप कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हो बस वो पैटर्न के बेसिस पे काम हो जाएगी, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस साइकोलॉजी। ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट में भी लग रहा होगा सुनने में, लेकिन एक्चुअली में इतना है नहीं डिफिकल्ट। इसको देखो ऐसे समझो कि प्राइस हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमें वो समझना है, ना कि सिर्फ ये कि नहीं बस ये हो जाएगा तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा तो ये कर देंगे। नहीं, प्राइस को समझो। प्राइस गिर रहा है, उठ रहा है, गिरते टाइम पे क्या कह रहा है, उठते टाइम पे क्या कर रहा है। चार्ट आपसे बात करना चाहिए। अब देखो मेरे लिए बोलना आसान है बिकॉज बहुत टाइम दिया है चार्ट को, समझ में आ रहा है, अभी भी दे रहे हैं, अभी भी परफेक्ट नहीं हो, मैं बहुत कुछ सीखना है यहाँ से, अभी नो बट इज़ परफेक्ट। तो अभी आपको मे भी थोड़ा सा इरेलेवेंट लग सकता होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू एक चीज़ पे काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, देन उसी एक ही सेटअप पे आपको बहुत सारी चीज़ दिखने लगती हैं। जैसे एक बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस से आज एक बेसिक सपोर्ट पे मुझे बहुत कुछ दिख जाता है। पहले जब मैं करता था तो एक बेसिक सपोर्ट पे दिखता था कि बस हाँ ये एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, काम खत्म, ये वापस आएगा नीचे बाय कर लूँगा। और अभी आप जब सीखते हो, जैसे आपको भी ऐसे में भी कुछ लोगों को लगता होगा, बट वंस यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपको उसी चीज़ पे बहुत सारी चीज़ दिख जाती है। अरे यार सपोर्ट है, यहाँ पे बाकी रिएक्ट ऐसा कर रहा है, ओके अब ये हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स।